नमस्कार। बेखबर खबर में आपका स्वागत है। आज हम जिनका इंटरव्यू कर रहे हैं उन्हें हमने बुलाया नहीं है, बल्कि वो खुद जाना तो मैं किसी जर्नलिस्ट के पास चाहता था, पर जितनी सांसें बची हैं सबसे नज़दीक तुम ही हो। मेरा बस चले वरना तो गोदी मीडिया की भजन मंडली को पकड़ के पहले अपनी सांसें तो पकड़ लीजिए, वो तो भागी जा रही हैं। अंधभक्तों और गोदी मीडिया की भजन मंडली का किया धरा है सब। जिस आदमी को भाषण देने के अलावा कुछ नहीं आता उसके हवाले कर दिया मुझे। एक बार मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी मुझे हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाओ। कह रहे वो क्या होता है? सब जगह हेल्थ पे बजट बढ़ता है, यहाँ घटता है। पिछली सरकारों ने जो चीथड़े लपेट रखे थे मुझे, इन्होंने वो भी नोच लिए। कागज का कोट पहनाते रहे, इस एंगल से उस एंगल से फोटो खींच के प्रचार चलता रहा। ये देखो हमने हेल्थ सिस्टम कितना सुंदर बना दिया। कोट के नीचे जेब, अस्तर, बनियान, शर्ट तो छोड़ो, नीचे पतलून तक नहीं थी मुझे। इतना बड़ा दुशाला ओढ़ तो रखा है, अब क्या इस पे सोने चांदी की कारीगरी चाहिए? शमशान के बाहर से चुराया ये दुशाला दिख रहा है। हाथ जोड़ के माफ़ी है इस हरकत के लिए। नंगा कर दिया सरकार ने मुझे, वरना मैं ऐसी हरकत नहीं करता। सरकार को कोस रहे हो, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इतने सालों से वही निभा रहा था। जब देखो आगे कागज की कोट पे लिख जाते थे, ये ले 50 एम्स, ये ले डॉक्टर, ये ले स्टाफ, ये ले दवाइयाँ, ये ले वेंटिलेटर। हाँ बता क्या चाहिए? पिछले साल जब से कोरोना आया है, उनके दरवाजे पे सर पटक रहा हूँ कि अब तो कुछ कर लो। कह रहे चला जाए यहाँ से, वरना लॉकडाउन में बाहर घूमने के जुर्म में अंदर करवा देंगे। तो सही बात है, लॉकडाउन में बाहर घूमना मना है। ये भोलेपन वाली मक्कारी है। खैर, जब मैं उनके दरवाजे से नहीं हिला तो मुझे बोले, हो देख चिड़िया, पर गया कोरोना, अब तू भी जा। मैंने कहा सेकंड वेव आने वाली है, तो बोले पगले सेकंड वेव नहीं, बंगाल में इलेक्शन आने वाला है, उसकी हमारी पूरी तैयारी है। मैंने कहा अच्छा कोरोना की सेकंड वेव आने वाली है, तो बोले पगले वैक्सीन आ गई। हाँ तो वैक्सीन आई गई थी, चली भी गई, 3 हाथ में ला के रखी थी। बोले तो दियो अर्जेंट है, सुबह तक 100 और ला देंगे। मैं रात भर टेंशन में सोया नहीं। सुबह वो तो नहीं आए, अखबार में उनकी फ़ोटो आई, दान दे दी, PR चल रहा है, #वैक्सीन मैत्री। मैं फिर भागा भागा दिल्ली में पहुंचा। बोले घबराओ मत, हम तुझे लैस कर देंगे। एक जेब में हॉस्पिटल, दूसरे में डॉक्टर, तीसरे में वैक्सीन, चौथे में वेंटिलेटर। मैंने कहा बढ़िया है, पर जेब कहाँ है? कह रहे बस उसका कपड़ा और दर्दी फाइनल हो जाए, फिर तो 2 मिनट का काम है। मैं भी फ्लैश फॉरवर्ड में चला गया। जब हो जाया तो देखा कोरोना की सेकंड वेव फुल स्पीड भागती आ रही है। जिनकी जिम्मेदारी थी उनकी तरफ देखा तो बंगाल में भाषण दे रहे हैं, कुंभ चल रहा है। ये कोरोना भगाने की नहीं, बढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। एक जिस स्टेट में इलेक्शन चलता है वहाँ कह देते हैं वोट दे दो, वैक्सीन दे देंगे। मेरी जान सूख जाती है सुन के। उनके लेस का मतलब अब समझ आया, वो वाला लेस नहीं था, ये वाला लेस है। कब से कह रहा हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल को अपने अंडर ले लो। डिफेंस के इतने हॉस्पिटल हैं, इतना स्टाफ है, जनता की जान बचाओ। 7 साल से बांसुरी सुन सुन के कानों में से खून निकल गया है। अब भी जैसे तैसे मैं अपनी खाल नोच नोच के जनता को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम्हारा गोदी मीडिया भजन मंडली सरकार से सवाल नहीं पूछे, उल्टा मुझ पे बिल पड़ा। सिस्टम ने ली लोगों की जान, सिस्टम फेल हो गया। आप जिनकी बात कर रहे हैं हम उनमें से नहीं हैं। बेटा तुम तो अभी किन्हीं में से भी नहीं हो। खैर, चारों तरफ थू होने लगी तो मीटिंग्स का सॉन्ग रचने लगे।
ऊपर से वो देरानी जेठानी का झगड़ा। देवरानी जेठानी? मोदी जी और केजरीवाल। देरानी नहीं होती, रिश्तेदारों के सामने बहुत शानी बन जाती है। लाइव कर दिया वीडियो, मोदी जी जेठानी की तरह रूठ गए कि प्रोटोकॉल तोड़ दिया। जैसे बाकी जगह तो फॉलो ही हो रहा था। और चतुराई देखो, टीका उत्सव बनाएंगे। अरे है कहाँ, सब तो बाहर भेज दिया। हाँ तो उनकी मर्जी, उन्होंने बनवाई थी, जहाँ चाहे दे। शर्म करो थोड़ी, इतनी तो वो अपनी पैरवी नहीं करते। अब तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाके खुद कह दिया कि हमने टीका बनाने में 1 रुपया खर्च नहीं किया। अच्छा, तो सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा क्या था? वैक्सीन गुरु वाला वो कुछ ऐसा ही था कि पड़ोसन दूसरे घर में झांकने चली जाए कि बहन दिखाइयो तू क्या बना रही है। आपका मतलब कुछ नहीं हुआ? हुआ है, हो भी रहा है, पर सरकार नहीं, जनता जनता के लिए कर रही है। मतलब सरकार निकम्मी है? बिल्कुल। गुरुद्वारा ऑक्सीजन बांट सकता है, 10 दिन में 400 ऑक्सीजन बेड का हॉस्पिटल बना सकता है। सरकार 1 साल में कुछ नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि नियत नहीं थी, छोड़े हो रहे थे। हमने कोरोना को हरा दिया, भगा दिया। उसने आके ऐसी धप्पा करी है कि मोदी जी खेल छोड़ के सीधा भाग गए और 20,000 करोड़ के ड्रीम प्रोजेक्ट को इसेंशियल में लाने की जुगत लगाने लग गए बस। आप सेंट्रल विस्टा की बात कर रहे हैं? समझ नहीं आया था, यह यकीन नहीं हुआ। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में आपका क्या कहना है? यही कि आपदा को अवसर में बदलो। जनता कोरोना से लड़ रही थी, ये काले कानून पास कर रहे थे। जनता कोरोना से मर रही है, ये 2022 दिसंबर का गृह प्रवेश की तारीख निकाल रहा है। मैंने ऐसा फकीर जिंदगी में नहीं देखा कि जो जनता के 20,000 करोड़ से अपना सपना पूरा कर रहा हो, वो भी उनकी लाशों पे। आपके मुताबिक अभी इसकी ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत नहीं, वहम है कि अब तो प्रधानमंत्री निवास मेरा परमानेंट एड्रेस है, तो इस पुरानी बिल्डिंग में कौन रहेगा? अकेला ही सही, नया बड़ा घर बनाता हूँ। और जब खरबूजा कट ही रहा है तो सब में थोड़ा थोड़ा बांट देते हैं। थोड़ा मंत्री संतरियों के लिए भी बना देते हैं। एक नया बगल में पीएम ऑफिस, पार्लियामेंट भी बना लेते हैं। कभी टहलने का मन हुआ तो चला जाया करूँगा, बाकी विदेश यात्रा से फुर्सत कम ही मिलेगी। आपको क्या लगता है सेंट्रल विस्टा को लेकर मोदी जी इतनी जल्दी में क्यों है? शायद बांप गए होंगे कि झोला उठा के चल पड़ने का टाइम नज़दीक है, तो जब इतनी गाली खाई है तो कम से कम कुछ दिन तो गुजारूं गुजरात में, सॉरी ड्रीम प्रोजेक्ट में। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सरकार ने कुछ किया ही नहीं, ना किसी का इलाज हुआ, ना किसी को वैक्सीन लगी। तुम्हें लगी? बताया ना 3 थी, 2 PR में चली गई। अब सोच लो कितनों को लगी होंगी। ये वैक्सीन लगाने के बजाय चाले चल रहे हैं। पहले कह रहे थे दूसरी डोज 28 दिन में लगनी चाहिए, अब कह रहे 3 महीने में लगेगी तो भी चलेगा। ये वैक्सीन लगाने के बजाय जनता के कम होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखते हैं कितने बचते हैं, शायद लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। लगानी तो पड़ेगी, क्योंकि जनता नहीं होगी तो शासन किस पे करेंगे? इनका कोई भरोसा नहीं है, ये किसी पे भी कर सकते हैं। तुम सच में बेखबर रहती हो क्या? सुना नहीं वो विंड डीजल का आम शक्ल, सस्ता केरोसिन? कौन? अरे वो छोटा मोदी, भजन मंडली का चाचा। पापा तो मोदी जी है ना। इंसान के दुख तो दूर कर दिया उसने। हम गायों के लिए कैंप लगा रहा है, उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करेगा। उस मंदबुद्धि को खबर कर दो, गायों से अगर उसने किसी तरह वो डलवा भी लिया ना तो टैक्स नहीं दे पाएंगे ये चौचले करने के लिए। गाय के लिए ऑक्सीमीटर? पर सुना था गाय तो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। और अब तो बाबा रामदेव ने भी एक इलाज निकाल दिया है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का। उसने भी आपदा को अवसर में बदल लिया। 250 करोड़ कमाए हैं सरकार और भजन मंडली की मदद से।
डॉक्टर हर्षवर्धन और नितिन गडकरी दोनों गए थे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखो मैं तो जा रहा हूँ, पर संभाल लो, क्योंकि बाकी दूसरे महकमों की सिस्टम की हालत भी मेरे जैसी है, चाहे वो शिक्षा हो, न्याय हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, रोजगार हो, कुछ भी हो। संभाल लो वरना अब बहुत दिन नज़दीक है। आखिरी सांसें चल रही हैं, बचा लो उन्हें, हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं देख रही हूँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पर मैं चाहती हूँ मैं आपके साथ एक सीज फायर राउंड खेलूँ। रैपिड फायर कहते हैं उसे। हाँ वही। सब तरफ खिलवाड़ चल ही रहा है, तुम भी कर लो। अच्छे दिन आएंगे। मेरे मोदी है तो मुमकिन है। बंटाधार अब की बार मोदी सरकार। लाशों पे 15 लाख आएंगे जनता के अकाउंट से मेरे अकाउंट में। पीएम केयर्स। पीएम की केयर के लिए फंड। क्या बकवास है। सरकार, मेरा मतलब पीएम केयर्स से आपने गलत जवाब दिया है। पता नहीं तुम्हें, इस बार पीएम केयर्स के बदले लोग गुरुद्वारों और यूनिसेफ को फंड दे रहे हैं। पीएम केयर फंड के वेंटिलेटर, टीन का, प्लास्टिक का कनस्तर, ताली बजाओ थाली बजाओ, कि सच सुनाई ना दे, दिए जलाओ, मैयत पे आत्मनिर्भर बनो। मेरे भरोसे मत रहो। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का आयरन स्टेचू बनाऊंगा। उसके बाद उनके नाम का स्टेडियम अपने नाम कर लूँगा। वैसे आजकल एक नया भी आया है, पॉजिटिविटी लाओ। कब तक पुरानी दे में रह के सड़ोगे? जाओ नया जन्म लो, क्यों कोरोना कोरोना चिल्ला रहे हो? वैसे मेरे पास भी है कुछ पूछने के लिए, बताओगी? आँख का पानी मर जाना, पेट में दांत होना, पेट का काला होना, तो ये थे हमारे हेल्थ सिस्टम, जो बेचारे कल्प्रिट नहीं बल्कि खुद विक्टिम है। हम सब जानते हैं सिस्टम कैसे चलता है, उसे कौन चलाता है। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो अगर सिस्टम फेल हुआ है, उसने किसी की जान ली है, मतलब सरकार फेल हुई है, उसने लोगों की जान ली है। नमस्कार।